जैसे महानगर और कानपुर जैसी बड़ी चेतना की जगह के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए हॉल बहुत छोटा है, लेकिन ये जितने भी कार्यकर्ता है इनसे ये कहने के लिए हम आए हैं कि अगली जो बड़ी जन रैली होती है कानपुर की, वो कानपुर के इतिहास की इतनी बड़ी रैली हो कि मोती झील पूरी भर जाए, उसकी तैयारी आपको करवाने के लिए शुरू कर दिया। ये और चलते हुए समय में बांदा में हम लोग दिन में थे, वहां बड़ी जनसभा थी, रामलीला मैदान में हजारों लोग थे। सबसे पहली तो आप सबको बधाई कि हिसार ने आईना दिखाया है सरकार को। जो लोग हमसे कहते थे कि चुनाव लड़के आओ, उनको बताओ कि हम लड़ना नहीं जानते, पर हम आ जाए तो तुम्हें हराना जरूर जानते हैं। आप सबने आईना दिखाया है। हमसे आपसे कानपुर में बड़ा आंदोलन रहा। इधर हमारे मित्र जो चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। हमसे लोग पूछते थे कि 13 दिन आप बैठे रहे वहां रामलीला मैदान में, क्या पाया हमने? सुनिए दोस्त, रख लीजिए लाइए, मैं ले लूं। हाँ नहीं थोड़ी देर बैठ। हमसे लोगों ने पूछा कि आपने क्या पाया 13 दिन में? आप बैठे रहे, सरकार ने 2 पेज का पत्र दे दिया, उसमें 3 बातें मान ली, अन्ना की। हमने कहा हमने ये पाया कि इस देश के मध्यम वर्गीय ड्राइंग रूम में जो चर्चा चलती थी 15 साल से कि इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता, वो चर्चा बदलकर यूं होने लगी है कि इस देश में कुछ हो तो सकता है। तो बात तो है कि हो सकती है। हमने और आपने कानपुर में बड़ा आंदोलन किया, पूरा कानपुर सड़क पर था। आपने और हमने 13 दिन में ये पाया कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आजादी के बाद भारत माता ने पहली बार अपने तिरंगे एक साथ अपने बेटों के हाथ में देखे, अन्यथा 15 अगस्त और 26 जनवरी को अधिकांश से संवैधानिक गुंडों के हाथों ऊपर नीचे होने के लिए अभिशप्त हो गए थे। बेटियों के हाथ में आए। कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे पर ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह मारा तो है। तो हमने और आपने मिलकर एक मुहिम शुरू की। 1000 साल गुलाम रहे हो आप, 1000 साल। बहुत सारी बातें की जाती है कि भीम ने हाथी फेंक दिया, अर्जुन ने तीर मार दिया, लेकिन आप पर कितने, हम पर कितने लोगों ने राज्य किया है? शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, कितने लोगों ने आपकी सभ्यता को रौंदा है। बड़ी मुश्किल से आजादी आई है, लेकिन गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों ने इस आजादी को जिस तरह कुछ घरानों के पास जमा करा दिया है, वहां से उस सूरज को निकालकर इसके सच्चे बेटे और बेटियों के पास पहुंचाने का समय है। उस पर भ्रष्टाचार का गजल लग गया है जो आपकी चेतना से निकलेगा। लोग पूछते थे अकेले अन्ना हजारे क्या कर लेंगे, अकेले अरविंद केजरीवाल क्या कर लेंगे, मनीष क्या कर लेंगे, शादिया गोपाल भाई क्या कर लेंगे? अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है। रामलीला मैदान के बाद हमने उन बुद्धिजीवियों को कहा जो हमें विश्वविद्यालय में मिलते थे कि किनके साथ जा रहे हो, अकेला आदमी क्या कर लेगा, अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है? हमने कहा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, पर सच्चाई के साथ उछले तो खरबूजे की आंख फोड़ सकता है। और दोस्तों फिर तालियां दीजिए, हिसार में आपने खरबूजे की आज आंख फोड़ दी। हिसार के नॉमिनेशन के समय, हिसार के नामांकन के समय वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि यहां जेपी नहीं लड़ रहे, यहां मैं लड़ रहा हूं, यहां हमारी नेता सोनिया जी लड़ रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे जेपी नहीं हारे, जो लोग लड़ रहे थे वो हारे। हमको संकेत मिला है तो शीतकालीन सत्र में या तो जनलोकपाल दे दो, अन्यथा जो हाल आलू का होता है शीतकालीन ग्रहों में, वही हाल इस सरकार का और इस पार्टी का हो जाएगा। एक व्यक्ति व्यवस्था बदल सकता है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में है तो आप दूसरे भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते, 690 करोड़ के पास की बात क्यों नहीं करते? सड़कें खस्ता हाल है, बिजली नहीं मिल रही है इस प्रदेश को। ये हमारे ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाने वाला तीर्थ, जहां से लोगों के पसीने की धाराएं सोने में बदलती थी, ये बदहाली के कगार पर कैसे पहुंचा, कैसे उपेक्षा हुई? यहां से बहुत सारे नेतृत्व चुन के आप हर बार भेजते हैं, लेकिन हर बार ये लोग बदल देते हैं। हर बार
जाएगा। इसलिए विरोध की राजनीति के साथ साथ सकारात्मक काम भी करिए। चुनिए अपना वो कैंडिडेट जिसका जीवन भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग फंस जाएं तो प्यासे होठ पानी की बूंदों को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत कर नहीं सकते, वगरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। चंदन साई साहब है। एक 5 साल के लिए सांसद आदमी निर्वाचित होता है, 500 साल के लिए उसकी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाती हैं। हम जनवरी में अपना वेतन का इनकम टैक्स का हिसाब नहीं देते तो फरवरी में हमारे डिपार्टमेंट का क्लर्क हमारी तनख्वाह नहीं बनाता है। और इस देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर लाखों करोड़ों रुपए बकाया है। ये सारे प्रश्न, चूंकि एक व्यक्ति बता रहा है, एक व्यक्ति ने बताया जिसके नाम का आप नारा लगा रहे हैं, जिसके नेतृत्व के नीचे आप सब इकट्ठे हुए, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है कि तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जिस पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐसी सियासत कभी सोचा भी ना होगा तुमने, एक इंसान हुकूमत भी हिला सकता है। हमारे सब वरिष्ठ साथी भी बोलेंगे, वो आपसे बात करेंगे। एक आखिरी बात में आप केजरीवाल नहीं है, बस बहुत सारे विवाद उछाले जा रहे हैं। राम सेतु से लेके कश्मीर तक हर बात पे बात की जा रही है। अन्ना टीम बताए कि राम सेतु में क्या होना चाहिए, कश्मीर में क्या होना चाहिए, आरक्षण पे क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कानपुर में हवाई अड्डा बड़ा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। भाई साहब, ये सवाल आपके और आपके बापों के पैदा किए हुए हैं। इनके जवाब हम बाद में दे देंगे, हमें जनता उत्तर दे दो, हम सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हमें अपना ध्यान भंग नहीं करना, क्योंकि 1992 में यही विवादों के नाम पर इन्होंने इतनी लाशें बिछाई थी रथ यात्राओं में कि आप लोग गिनती भूल गए थे। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है, इस नए हिंदुस्तान के भरोसे पर हम ये कह सकते हैं कि जब 30 सितंबर को फैसला आया मंदिर मस्जिद विवाद का, तो एक भी बदमस्ती की खबर देश में नहीं आई। ये हमारे नए हिंदुस्तान की कसम है, क्योंकि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है। दोस्तों, जब 25 तारीख को एक खबर आई कि सरकार रात को आज अन्ना को उठा सकती है और हम लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, हम पूरी रात सोए नहीं थे। हमने वहां से डिक्लेयर किया, अन्ना बाहर आए, उन्होंने बोला। हम और मनीष घूमने के लिए निकले, तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास रामलीला मैदान है। जो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम साथ नहीं है, सलाम करिए पवित्र रमजान के महीनों में उन मुसलसल ईमान अपने भाइयों को, जिन्होंने टोपियां लगाकर 5 लाख मुसलमान रामलीला मैदान के चारों तरफ पूरी रात थे। ये जो मुट्ठी है हमारी जो बच हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्ना के 4 सिपाही, अगर ये मुट्ठी खुल गई किस विवाद में, अगर इन्होंने इसमें फूट डाल दी, तो समझ लीजिए कि जिस दानव के खिलाफ हथियार उठाया जाता है, अगर आप हार गए तो वो दानव 1000 गुना बड़ा हो जाता है। अगर आज हार गए, 64 साल बाद पहली बार मुल्क लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। हमारी ताकत है, जिसके सहारे आप हैं। क्या सीमान भाई, कार्यकर्ता आईएसी के आए हैं, जितने भी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो सार्वजनिक जीवन में भी, और संकल्प कीजिए कि जो बड़ी रैली होनी है वो ऐतिहासिक होनी है। हम शीतकालीन सत्र के एक एक मिनट पर ध्यान रखेंगे। हमें बहुत फंसाया गया है बाहर के प्रोग्रामों में, जो स्वीडन से बनते, जो स्विट्जरलैंड से बनते, जिनमें एक घर में 13-14 लोग बंद होते हैं, जिनकी कोई भी साथ नहीं है, जिनको हमें देखना नहीं है। हमको लोकसभा टीवी देखना है, हमको राज्यसभा टीवी देखना है, हमको इन सियारों को रंग बदलते हुए देखना है कि ये हमारे घर में क्या कहते हैं और वहां जाकर क्या कहते हैं। ये हमसे कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते। हम पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस में अंतर समझते हैं। हम संसद सदस्यों और सांसदों में और संसद में अंतर समझते हैं। मैं उस संसद की इज्जत करता हूं जहां 5 फुट का वो बड़ा आदमी बैठता था, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जिसने एक रेल दुर्घटना में इस्तीफा फेंक मारा था। लेकिन मैं उस संसद की इज्जत नहीं करता जहां देश की गाय का चारा खा जाने वाले चोर और कलमाड़ी जैसे डकैत बैठते हैं। और हमें इस बात की तारीफ करनी है, हमें इस चेतना का सबूत देना है कि किसी भी स्थिति में ये हमारी एकता भंग नहीं होगी। हम घर के बाहर बैठकर ये सदा बात करेंगे कि हम आपस में मतभेद किन किन विषयों पर रखते हैं, लेकिन जब इस घर के मुद्दे पर आएंगे तो सबसे पहला हमारा बात इस मुल्क को बचाने की होगी, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसलिए एक बार फिर मुट्ठी मांगेगा और इकट्ठे रहिएगा। भारत माता के भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। तुम्हारा विश्वास से बोलने के बाद लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है।
जाती है कि आगे कौन सा विषय बोलेंगे, सारी बातें अपनी बातों में रख देते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे कोर कमेटी के सदस्य जुझारू साथी गोपाल राय जी है, छात्र नेता रहे हैं और हमेशा संघर्षों का इनका इतिहास रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा गोपाल राय जी को।